हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 21 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किस तरह से फाइंड करोगे? क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात को समझो। जब भी कोई ट्रेडर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो ये सोचता है कि मैं सेल करूंगा तो इस पर मुझे इतना मार्जिन हो, इतना प्रॉफिट हो। अगर मुझे इसकी इतनी कॉस्टिंग पड़ रही है तो मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट ट्रेडिंग शुरू की है और उसकी लागत, उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपए, और आप चाहते हो कि आपको इस पर 20% प्रॉफिट हो, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे? कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दोगे। तो कॉस्ट 100 रुपए है, तो उसके अंदर प्रॉफिट आप कितना ऐड कर रहे हो? 20 रुपए, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट चाहिए। तो कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट का मतलब है कॉस्ट का 20%, 100 रुपए का 20 रुपए। तो आप अब उसको सेल कर रहे हो 120 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी सेल है वो दो कंपोनेंट से बनी है, एक आपका प्रॉफिट और दूसरा आपकी कॉस्ट। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाती है आपकी सेल वैल्यू। इसी तरीके से जब आप सेल करते हो, तो आप अगर ये कहते हो कि हाँ, मैंने जो ये सेल की है, मुझे इस पर इतना परसेंट मुनाफा हो रहा है, इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब है आप अपनी सेल पर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल। तो आपको सेल का 40% कैलकुलेट करना है। सेल का 40% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। आपके पास है नेट सेल्स 8 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा 40% 8 लाख का 3,20,000। कितना इजी था! एक पार्ट आपने सॉल्व भी कर लिया। दूसरा पार्ट है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो कंपोनेंट मिलकर के आपका नेट सेल्स बनाते हैं। अब आपको अगर इसी फॉर्मूले में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो आप क्या करोगे? अगर नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि आपका ये मेन कंपोनेंट था, इसमें से आपने उसका एक पार्ट माइनस कर दिया तो आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा, और इस पार्ट को ही हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है, नेट सेल भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी। डाटा फीड कर दो, तो 8 लाख में से 3,20,000 रुपए माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने सॉल्व कर लिया। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। इसमें भी आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किस तरह से कैलकुलेट करोगे? वही तरीका है। आपको पता है सेल के दोनों कंपोनेंट ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल पर 33.33%। 33 वन एंड थर्ड पार्ट का मतलब ही यही है, उसका एक तिहाई पार्ट, वन थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका 33.33% ऑफ द सेल, जो कि आपका कैलकुलेशन पे आएगा 12 लाख का 33.33%, 4 लाख। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आपने एक कंपोनेंट ढूंढ लिया है, दूसरा कंपोनेंट आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला फीड कर दो। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, मतलब कि 12 लाख में से 4 लाख रुपए जब आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई मुश्किल नहीं रहा होगा। फिर भी समझ लेना, फॉर्मूले इस तरह से बना लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू रखना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।